पालन करना हमें एक स्मूथ जर्नी, एक अनहेजी मार्ग पर चलने में सहायता करता है। ऐसे ही गुरु के सत्संग, शास्त्र के सत्संग, ऋषियों के सत्संग हमें केवल लाइट दिखाते हैं। वो मजबूर नहीं करते कि आपको मानना ही है। यू हैव टू राइट, एक्सेप्ट इट और नॉट, यह आपके ऊपर है। पर जैसा हम रोज गाते हैं, कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। चुनने में स्वतंत्र हैं, पर भोगने में परतंत्र हैं। भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए जहां स्वतंत्रता है, चुनने की आज़ादी है, लिबर्टी है, वहां पर अवेयरनेस होना चाहिए, जागरण। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य निबोधता। उठो, जागो और श्रेष्ठ की उंगली पकड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। इसके बाद आपके हाथ कट जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। जीवन में मौका, अवसर, विचार और कर्म के पहले है। उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर यू हैव टू बाउंड। तुम बाध्य हो कि उस सजा को स्वीकार करो। फिर इसलिए सत्संग की पहली वाणी है, विचार करो कि क्या विचार करना है। बिना विचार किए अगर विचार किए तो वो कर्म तुम्हारे द्वारा होना निश्चित है, और कर्म होने पर परिणाम से बच नहीं सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमने कोई गलती की और हम बच गए, और हम खुश होते हैं कि देखा ऐसा जुगाड़ लगाया कि बच गए। डोंट वरी, ऐसे जगह पर गिरोगे जहां तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। प्रकृति डेट, टाइम, प्लेस सब याद रखती है। वो तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य इसी जन्म में दे देगी। दूसरे जन्म का तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा, इसी में पा जाओगे। इसलिए अगर भयंकर प्रारब्ध बन चुके हैं, कभी किसी साधक ने पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे प्रारब्ध पूर्व जन्म के या इसी जन्म के अगर खराब हो गए तो क्या उसके इंटेंस को कम किया जा सकता है, उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है? निश्चित है कि मुझे इतना भोगना है मेरे कर्मों के कारण, पर क्या कोई उपाय है कि उसे कम किया जा सकता है? यस, है। प्रार्थना, सेवा और पुरुषार्थ।
गुरु आज्ञा अनुसार, शास्त्राज्ञा अनुसार ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबर करने होंगे, परिश्रम। तब वो इंटेंस थोड़ा कम हो सकता है जिस तीव्रता में तुम्हें सजा मिलनी है प्रकृति तुम्हें देगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और न्यूटन से बहुत पहले इसको लिख दिया गया है। पर न्यूटन से किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। कोई तो कारण रहा होगा कि आपने खोजा और आपके इतिहास मिट गए, और फिर जिसने उसे ढूंढा और अपना नाम दिया, तो आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने वस्तुओं को बचाया नहीं, प्रिजर्व नहीं किया, सुरक्षा नहीं कर पाए, तो फिर रोने से क्या फायदा है। समय चूकी पुनिका पछतानी का बरसा जब कृषि सुखानी। वो पुरुषार्थ, वो कौशल, वो विवेक तो किसी भी वक्त तुम जागृत कर सकते थे अपने भीतर। जिसे अर्जित किया है उसकी सुरक्षा कर सको, और जो नहीं कर पाए हो उसे करने की चेष्टा करो। योगक्षेमं भाम्यहम्। ये तो करने के लिए श्री कृष्ण भी कहते हैं। इसलिए सत्संग से सीखकर बस एक ही चीज उठना, चाहे वो सत्संग अरब में हो रही होगी, न्यूयॉर्क में, भूटान में या भारत में, बस एक ही चीज सीखने को है। विचार धर्मानुकूल हों, विवेक सम्मत हों, क्योंकि वो विचार फिर कर्म में आएंगे। तुम कितना भी रेजिस्ट करो कि मैं सोचता हूं पर कर्म नहीं होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। विचार हैं तो कर्म में आएंगे। तुम्हारे होश में आए या बेहोशी में आए, वो कर्म तुमसे होंगे ही जो तुमने सोचा है। हमने सुना कि मनसा सेवा की बड़ी महिमा होती है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने मानसी पूजा, मन से की गई पूजा का प्रभाव ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं। वाह भाई, मन का पुण्य स्वीकार है और पाप स्वीकार नहीं है। मानसी पूजा ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, मानसी पूजा श्री कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं, और वैचारिक भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं करते होंगे। वैचारिक अनियंत्रण, विचारों में उठी अशुभता, विचारों में उठी एंटी स्पिरिचुअल थॉट्स, क्या इसके परिणाम तुम्हें नहीं भुगतने होंगे? मानसी पूजा का फल है तो मानसी भ्रष्टाचार का भी फल भोगना होगा। पर यह आदमी बहुत तेज है, समझता है नहीं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो अच्छा सोचोगे उसका फल तो तुम्हें मिलेगा, पर बुरा सोचोगे उसका फल नहीं मिलेगा। पर बुरा सोच के लोग बुरा कर न दें, इसके लिए ये लिखा गया शास्त्रों में कि चलो बुरा सोचोगे तो बुरा फल नहीं मिलेगा, पर करना मत। पर इसी बहाने वो करे मत। लेकिन ये लॉ है।
सत्कर्मों के लिए अगर प्राइज मिलते हैं, आपको ऑनर दिया जाता है, तो दुष्कर्मों के लिए आपको सजा भी दी जाएगी। उसे आप नहीं रोक सकते। इसलिए विचार करने से पहले ही थोड़ा सा फाइट करो, महाभारत करो अपने भीतर में। किसी भी मनुष्य के प्रति जो सत्कर्म में लगा है, सत्संग में लगा है, अपने सहज जीवन को जी रहा है, उसके सुख, उसकी सुविधा, उसके उत्कर्ष को देखकर अगर तुम्हारे भीतर में ईर्ष्या भी आती है तो उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है। हनुमान जी के सुंदर कांड की यात्रा में हनुमान जी ने सबको क्षमा कर दिया, प्रायः राक्षसियों को, पर मारा तो सिर्फ उसी को, गतप्राण कर दिया हनुमान जी ने। वो ईर्ष्या थी सिंह का, जो छाया पकड़ करके, परछाई पकड़ करके पक्षियों को गिरा करके खाती थी। अर्थात ऊंचे उड़ रहे लोगों की उत्कर्ष जिसको सहन नहीं होते, कोई ऊंचाई पर हो उसको सहन नहीं होता, कैसे उसकी छाया अर्थात सत्य नहीं असत्य छाया को पकड़कर उसे नीचे गिराया जाए, यह प्रयत्न करने वाले का नाम सिंहिका है। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे लोगों को सिंहिका नाम की राक्षसी से उनकी तुलना की। तुम्हारे हृदय में भी किसी उत्कर्ष पे उठे व्यक्ति के, मनुष्य के, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, परिवार में हो, अगर कोई उत्कर्ष पर है, ऊंचाई पर उड़ रहा है अपने कर्मों के कारण, और तुम्हारे हृदय के भीतर उसको देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होती है, अच्छा ये ऐसा है, इसको गिराएंगे, डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, इसको मेंटली तकलीफ देंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ करेंगे, फिजिकली असॉल्ट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, पर मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित करेंगे। कहीं से कोई गुजर रहा है, दो आदमी देख के दिस इज हिंसा। तुम विश्वास करो परमात्मा तुम्हें इसकी सजा देगा। आई एम सेइंग फ्रॉम हियर, व्यासपीठ वृंदावन। किसी के उत्कर्ष के विरुद्ध आए विचार ही तुम्हें पतन की गर्त में धकेल देंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, पूजाएं, तुम्हारी साधनाएं काम ना आएंगी। जैसे हजारों टन कपास की रुई, कॉटन किसी बड़े गोडाउन में भरा हुआ हो, हजारों टन, और एक चिंगारी आग की जाए तो सब धू धू करके जला के खत्म कर देगी, उसको भस्म कर देगी। तुम्हारे जितने भी पुण्य कर्म हैं, जितने भी तमगे और डॉक्टरेट अपने सीने पर लगाकर घूम रहे होगे, चाहे भौतिक क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तुम्हें नीचे गिरना होगा। फिर सांप सीढ़ी की तरह 99 से 1 पर आ जाओगे।
एक लंबी यात्रा फिर करनी होगी, अनिश्चित यात्रा। एक दिन मेरे गुरुदेव ने मुझे बड़ी प्यार से, अक्सर हम जैसे आपको कभी ऐसे मस्तक पर हाथ रखते, ये रखते, वो नहीं छूते कभी किसी को, नहीं के बराबर। एक बार उन्होंने ऐसे करके ऐसे किया और कहा, किसी के उत्कर्ष को देखकर, चाहे मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके की हिंसा, उसके पतन के लिए तुम्हारे हृदय में आई तो तेरी एक साधना फिर काम ना आएगी, मेरे आशीर्वाद तुझे काम ना आएंगे। और मैं ईश्वर और अपने गुरु को साक्षी मानकर दोनों हाथ उठाकर यह कह सकता हूं कि उनके इस शिक्षा के बाद मैंने आज तक जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं किया, एक पल भी, कभी भी। लोगों को लगता होगा कि ये नाराज हैं, पर मेरी हर चेष्टा उस व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए होता है। इस भ्रम जाल से निकलकर धर्म के राज में उसका प्रवेश हो, इसके लिए मेरे सुंदर वचन भी हैं, कोमल वचन भी हैं और कठोर वचन भी हैं। एकमात्र उद्देश्य यही रहा। यद्यपि मेरी मां ने भी यह सिखाया, ईर्ष्या मत करो, पर जीवन की एक घटना मुझे याद आती है। मेरे दादाजी, मैं बहुत छोटा था, दादाजी आए गांव से, हम शहर में रहते। उस समय में 1 पैसे में वो लॉजेंस मिलते थे, लेमन जूस, इतने बड़े पैकेट में। हमारे इस शरीर के पिता 2 भाई हुआ करते, वो बड़े और एक छोटे उनके। किसी कारण से माताजी और चाची जी के बीच में कोई समन्वय कम होगा, अक्सर ही होता है, घरों का हालत है। तो वो मेरे लिए लॉजेंस लेकर आए थे। माँ किसी बात से नाराज रही होंगी, बोला ये मत लेना, जाके वापस कर दो उनको। तो मैंने अपनी माँ से एक प्रश्न पूछा था। बोला वहाँ जाते हैं तो बड़े बड़े सामान लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए 1 पैसे का लेमन जूस लेके आए हैं दादाजी। अब माँ तो मेरी बहुत भक्त रही, मैं उन्हीं के कारण जो कुछ हूँ, पर इस घटना ने मुझे प्रेरणा दिया, इसलिए मैं कहता हूँ। तो मैंने माँ से पूछा, माँ क्या दादाजी से मेरा रिश्ता सिर्फ, अब मेरी आयु इतनी छोटी थी, क्या दादाजी से मेरा रिश्ता सिर्फ चॉकलेट और पैसों का है? इसी से संबंध है आपका? और मुझे याद है वो मेरी माँ टीचर हैं, शिक्षिका रहीं, मुझे ऐसे पकड़ के गोद लगाया, बहुत देर तक रोई और कही कि आज तुमने मेरा पतन होने से मुझे बचा लिया, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू धर्म पथ पर बहुत आगे जाएगा। ये मेरी माँ के आशीर्वाद हैं मेरे लिए। वो मैया ने कहा तू जरूर धर्म पथ पे जाएगा, तूने मुझे धर्म सिखा दिया इतनी उम्र में। तो जीवन में कभी कभी महापुरुषों के जीवन में, श्रेष्ठ लोगों के जीवन में जो कुछ घटनाएं होती हैं, लक्ष्मण जी की तरह, जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही थोड़ा विरोध पाल लिया था कुछ देर के लिए,
पत्नी लेके आ गए वन में, खुद वनवास पाए, हमारी पत्नी भी छूट गई, हमको तो वनवास भी नहीं मिला था, अब इनकी नौकरी बजाते चलो पीछे पीछे, भैया भाभी भैया भाभी। तो फिर थोड़ी देर में उनको बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन राम जी ने गले से लगाया, अरे लखन लाल तेरे से कहाँ, ये तो दुनिया को तूने शिक्षा देने के लिए कि कभी कभी देश काल पात्र कोई व्यक्ति अगर उस नेगेटिव एनर्जी का मनुष्य हो, उसके साथ तुम रहोगे तो तुम्हारे भीतर में भी वो पॉइजन फ्लो करने लगते हैं, वो नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर में भी आने लगती है, क्योंकि असर होता है उस चीज़ का। इसलिए शायद हमारे धर्मशास्त्रों में कुसंग के लिए बड़ा मना किया गया है। लेकिन कभी कभी भगवत कार्य के लिए, अच्छा हनुमान जी अगर राम जी से पूछते कि महाराज आप भगवान हो, हम आपके भगत हैं, कहीं बद्रीनाथ भेजो, कहीं केदारनाथ भेजो, कहाँ लंका भेज रहे हो हमको बताओ, चेला को ऐसी जगह भेजोगे? बर्बाद करोगे क्या हमको? कोई लंका बहुत अच्छी तो जगह थी नहीं, बड़ा भ्रष्ट जगह था, बड़ा खराब जगह था, बड़ा बदनाम जगह था, बहुत बुरा जगह था। पर ठाकुर जी ने भेज दिया हनुमान जी को कि जाइए वहीं। क्यों? बोला देखूं कितनी साधना आपकी है, उस जगह पर टिकती है कि नहीं उन लोगों के बीच में। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसी लंका में शांति रूपी और भक्ति रूपी सीता भी बैठी हैं, तो तुम्हारी दृष्टि लंका के भोग या लंका के उन लोगों की तरफ होगी या उस केंद्रित शांति की ओर होगी, ये मैं देखना चाहता हूं। और हनुमान जी पूरे लंका से बचकर सीता जी का पता लेकर के वापस आ गए। हालांकि कम परेशान नहीं किया लोगों ने, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा हनुमान जी को। बेचारे को पकड़ करके पूंछ में आग लगा दिया, बताओ, कपड़ा बांध करके। बहुत प्रकार की परेशानियां की, गालियां दी उनको। सत्य की खोज में, शांति की खोज में, भक्ति की खोज में कभी कभी जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ही है देख सकही न पराई विभूति। रामायण में कहा गया है पराई विभूति नहीं देख सकते हैं। कोई अच्छा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, गुरु की निगाह में कोई श्रेष्ठ हो जाए, गुरु किसी को प्रेम करने लगे, ये भी नहीं देख सकते, पराई विभूति। गुरु किसी को बहुत प्रेम करें तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने की बजाय हमारी भक्ति उससे भी ज्यादा हो, इस ओर हमारा प्रयत्न क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु किसी के प्रति आकर्षित तभी होता होगा जब उसकी भक्ति को देखता होगा। गुरु के पास तो एक ही डॉलर चलते हैं, संत के पास डॉलर बोलो, रुपीज बोलो, रूबल बोलो, भक्ति, डेडिकेशन, समर्पण, प्योर सोल, ऑनेस्टी, ट्रूथ, कंपैशन, हेल्पफुल नेचर, ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धैर्य, धृति, क्षमा, ये सब गुण ही भगवान और गुरु को आकर्षित करते हैं और कुछ नहीं। और सब झोलझाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो कोई उनके करीब हो, नजदीक हो, कोई उनका प्रेम पाता हो, हम उससे भी ज्यादा सद्गुण अपने भीतर में प्रकट करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? और आपने देखा होगा कि दुर्जनों की संख्या ज्यादा होती, ग्रुप हमेशा दुर्जनों का होता है, सज्जनों का नहीं होता। ग्रुप शब्द मेरे जीवन में बहुत खतरनाक है। मैंने जब जब ग्रुप देखे हैं, श्रेष्ठ कर्मों के लिए बहुत कम, श्रेष्ठ कर्मों का ग्रुप बड़ा छोटा रहा है। रावण के ग्रुप से राम जी का ग्रुप छोटा था, कौरवों के ग्रुप से पांडवों का ग्रुप छोटा था।
पर मजे की बात है कि बड़े ग्रुप वाले सदा हारते रहे हैं, क्योंकि उनका आदर्श अधर्म रहा है, असत्य रहा है, असहिष्णुता, षड्यंत्र, टॉलरेंस नहीं है जिनके पास। ईर्ष्या से जो भस्मीभूत होते रहते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं। दुर्योधन ईर्ष्या में ही तो हार गया, हर बात की ईर्ष्या हो जाती थी। भीम को ये, अर्जुन को ये, और मैं हर बात, सूरज पढ़ाई के समय से ही ईर्ष्या में रहता था। हाँ, हम समाज की नजरों से बचना चाहते हैं, लोगों की नजरों से बचना चाहते हैं। जैसे एक पक्का क्रिमिनल क्राइम करने से पहले क्राइम सीन पे रिहर्सल करता है और सारी क्राइम के जितने भी चीज़ें हैं जिससे क्राइम पकड़ में आया उसको मिटा देता है। इसको इससे साफ करेंगे, इसको इससे सफाई करेंगे, ये चाकू यहाँ छुपा देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, उसका उंगली लगवा देंगे और चाकू को वहाँ रख देंगे, हमारी उंगली नहीं लगी रहेगी। वो पूरा रिहर्स करता है। पर न्यायिक व्यवस्था अगर सही हो तो यदि इसी देश में या इसी स्थान पर, और नहीं तो ईश्वर के न्यायालय से तो बचता नहीं है। और वो न्यायालय कैसी है? बेआवाज लाठी। लाठी की आवाज नहीं होती, गिरता है टन से, माथा गायब। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जीत उसी दिन होगी जिस दिन तुम पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओगे। पूर्वाग्रह एक शब्द है, इसे पढ़ो, गूगल में खोजो, या तो इसकी चर्चा करो कि गुरुजी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। प्रियजन, पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। यू हैव टू चेक, तुमको चेक करना चाहिए। तुमने विवेक के अनुसार, धर्म के तराजू पर, अपनी मन के तराजू पर नहीं। मन के तराजू पर तो राम रावण को दुश्मन नजर आते हैं। लंका के जितने लोग हैं वो राम को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि राम तो जीव मात्र के ही तैसी हैं। चूंकि वो अपने दूषित मन के द्वारा राम को देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए राम उन्हें शत्रु नजर आते हैं। पर अगर धर्म की आंखों से देखें तो लंका वालों को भी राम भगवान ही नजर आएंगे। धर्म कांटा पर अगर उनको तौलें, पर जब वो मन के कांटा पर तौलते हैं, स्वार्थ के कांटा पर तौलते हैं, तो भगवान राम भी उनके लिए दोषी हैं। इसलिए किसी मनुष्य को किसी ने क्या कहा, या पहले तुम जिसके साथ रहते हो, तुम्हारा ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ मिलकर के अगर तुम निर्णय करते हो तो तुम और तो कुछ हो सकते हो सकता है तुम थोड़ी पावरफुल हो जाओ समाज में 2-4 दिन के लिए, तुम्हारे कुछ काम हो जाएं। पर इतना समझना कि आध्यात्म के क्षेत्र में जितना गिरोगे ना, उतना इस जन्म में फिर उठना संभव नहीं होगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग, you all are understanding. इसलिए निकलो, निकलो उन पाप की गलियों से, उन पूर्वाग्रह की गलियों से। बड़े अच्छे फूल, अच्छे सुगंधित, भगवान के सुगंध से एकदम सुगंधित खिले हुए इस पृथ्वी पर और भी लोग हैं।
धृतराष्ट्र की तरह और गांधारी की तरह आंखें मत बांधो, अंधे मत हो। बहुत कुछ है। कुएं के मेढक मत बनो, कुएं के कूप मंडुक। ये सारा जगत तुम्हारा है। जगत के किसी भी स्थान से आए कोई भी प्राणी जिसमें भक्ति के थोड़ी भी भाव दिख पड़े हैं, वो तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हें भी पहुंचा देंगे वहां तक। वो बड़ी प्यारी लाइन है, मैं तो नहीं याद है, होता तो गा देता। आकाश जहां झुक जाता है, उसमें कहता है तुम भी तो हमारे साथ चलो, तो हमको वहां तक जाना है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसमें ये लाइन है कि तो हमको भी वहां तक जाना है। मत चुनो सुविधाएं, मत चुनो पुराने परिचय। देखो खिलता हुआ फूल कौन है, कहां से आध्यात्म की सुगंध आ रही है। हमारा मित्र केवल आध्यात्म है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं। केवल और केवल आध्यात्म, ज्ञान, भक्ति। ये मेरे सच्चे हितैषी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं। पर तुम पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखते हो, पर तुम सोचते हो कि तुमने जो कुछ भी कमाया है कभी साधना करके, वो तुमने पल भर में कमा दिया। कभी सोचा तुमने? कभी तुमने सोचा कि वो कभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में आध्यात्म की बड़ी पूंजी जमा थी और आज तुम पाकिस्तान की तरह कर्जदार हो गए हो? सारी दुनिया का कर्ज तुम्हारे ऊपर लद गया है। कभी सोचा? नहीं सोचा। सोचो, वो कौन सा खूबसूरत पल रहा होगा, वो कौन सा अच्छा समय रहा होगा जब तुम्हारे आध्यात्म की ओर कदम बढ़े होंगे, आध्यात्मिक लोग मिले होंगे और तुमने आध्यात्मिक पूंजी कमाई होगी। और वो कौन सा बदसूरत और भयानक पल रहा होगा जब अपने पूर्वाग्रह, अपने पराये की बोध में तुम अपनी उन पूंजी को गंवाकर कर्जदार बन रहे होगे। कभी सोचा? सोचो। हमारा नाता सिर्फ धर्म से होना चाहिए। टू बी फ्रैंक, क्लियर। कौन अपना कौन पराया यहां? किससे मित्रता और किससे शत्रुता? जहां आध्यात्मिक सुगंध दिखाई पड़े, छल कपट प्रपंच से अलग, पूर्वाग्रहों से अलग, जंग लग गई है लोहे में तो छुड़ाने का प्रयत्न करो, छुपाने का नहीं। छुपाने से कुछ नहीं होगा। दीमक लग गए हैं तो उससे मुक्ति का प्रयत्न करो। ऊपर से पेंट करके उसे छिपाकर क्या तुम उस फर्नीचर को, उस पेड़ को, उस लकड़ी को बचा पाओगे? वो तो अंदर अंदर खोखला कर देगा, मिट्टी कर देगा दीमक। तुम्हारे भीतर अगर ईर्ष्या, ये समूह, ये भाषा, ये क्षेत्र, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, पंथ, अपने पराये, मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे शहर का, अगर तुम्हारी इतनी छोटी सोच है तो क्षमा करना,
आध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलत जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। इन सब से मुक्ति, धर्म ही मेरा बंधु है, धर्म ही मेरा साथी है, यह भाव तुम्हारे हृदय में पक्का हो जाए, तुम्हारे दृष्टि निर्मल हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से ईर्ष्या, शत्रुता, क्रोध मिट जाएंगे। क्योंकि फिर कोई तुम्हें पराया, कोई अपना, अपना तो सिर्फ जो धर्म पथ पर चल रहा है बस उसको देखकर तुम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाओगे। पराया तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नाना प्रकार से टॉर्चर करने के बहुत सारे उपाय हैं। पर ये क्यों सोचते हो कि परमपिता किसी अपने बंदे को टॉर्चर होने देगा? अगर वो अपनी टॉर्चर मशीन निकाल ले तो तुम कहां टिकोगे? बोलो। रावण ने बड़ी उत्पात किया, पर ठाकुर जब रण में उतर गए तो फिर क्या हुआ? बंद कर दो इसको। फिर क्या हुआ? कभी कभी मुझे लगता है यह आश्रम इतना बड़ा है, इतने लता पता वृक्ष फूल, ठाकुर जी, सेवा करने वाले निश्चल बाबा हमारे स्वामी जी, ठाकुर जी की और फिर आने वाले लोग दूर दूर से। मुझे याद है वो यूरोपियन कंट्री में और जगहों पर सेंड्रा जब आई तो बोली, लोग ग्रुप के ग्रुप बातें करते हैं, बोला ये सनातन के लिए बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं। कोई तो बात होगी। तुम्हारे स्वीकारोक्ति में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे नियत में, जिस कारण वो आध्यात्म के इस दिव्य स्थान तक 90%, 99% लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। जो पहुंचते हैं वो भी टिक नहीं पाते। कोई तो कारण होगा। कभी ढूंढा? तुम क्या चाहते हो? सिर्फ कुछ लोग, तुम ही लोग रहो, ये दुनिया वंचित हो जाए इस आध्यात्म से। ये वाणी की गूंज जो उसके हृदय के भीतर अनाहत नाद को जागृत कर सकती है, क्या उससे वंचित कर दें हम सबको? तुम इतने छोटे स्वार्थी कैसे हो सकते हो? क्षुद्र। इस दुनिया में परिणाम देखते हैं। क्या है तुम्हारा परिणाम? क्या है तुम्हारी सफलता की रेट? अपने जीवन के इस आध्यात्मिक सुगंध को कितने लाखों लोगों तक तुमने, मैं तो कभी देखता हूं तुम एक तक भी नहीं दे पाए, एक तक, बल्कि जो हैं उनसे भी ईर्ष्या और घृणा करते हो।
दैट्स शॉकिंग। मेरे कुछ आवाज जैसे गुरु कहते हैं, ये काम ऐसे करो ऐसे करो, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे इस काम से, तुम लोगों, तुम अपना व्यवहार बदलो। कभी कभी मुझे लगता है कि जो साधारण चीजें होती हैं, देखो कॉमन सेंस और एक शिष्टाचार, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कहीं बैठकर, मैं अंदर बैठा हूं, अचानक कोई दरवाजा खोले अंदर आ जाए, ये तो धार्मिक क्या कहोगे, अधार्मिक, राक्षस भी नहीं कर सकते सब। कोई व्यक्ति बैठा है और वो सोफे पे टांग चढ़ा के ऐसे करके और अपना फोन लगा करके, कौन आया कहां से, किस दूर से, कोई हजारों किलोमीटर से आया है, गुरुदेव का दर्शन के लिए आए हैं, और वो ऐसा बेखबर है दीमक की तरह अपनी जिंदगी में कि उससे मिलना, बैठना, देखना, बात करना उपेक्षा करके निकल जाता है। तुम भक्त हो, भक्त हो तुम, ये संभव नहीं है। तुम भूल गए मेरे 3 सिद्धांतों को। मेरे गुरु ने मुझे 3 सिद्धांत दिए। अपनी निजी साधना। मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग जुड़े हो मुझसे, तुम्हारी निजी साधना कितनी है? तुम्हारे ध्यान, संध्या, जप, अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन और सनातन के अनुरूप तुम्हारे लिए कुछ यज्ञ निश्चित किए गए हैं, कहां है तुम्हारे जीवन में? वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? क्या कोई फैक्ट्री है जहां के तुम लेबर हो, एम्प्लॉय हो? तुम्हारी व्यक्तिगत साधना कहां है? और जिनकी व्यक्तिगत साधना नहीं होती, वही लोग ईर्ष्यालु, झगड़ालु, दीमक, लोभी, अहंकारी, डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता और मानवता के लिए काम करने वाले किसी महापुरुष के भी बड़ी से बड़ी योजना को अपने तुच्छ स्वार्थ में हम न्योछावर कर देते हैं, मिटा देते हैं। आपने कभी सोचा है ईश्वर जब आपसे हिसाब पूछेगा इसका? मैंने किसी को भेजा था पूरे जगत में सनातन के दीप जलाने को, और तुमने बाधा खड़ा किया साथ रहकर। क्या उत्तर दोगे? कैसे पे करोगे ईश्वर के सामने इसको? बाहर निकलो, कुएं के बेंग मत बनो। इन 10 लोगों के बीच हीरो बनना और किसी को जीरो साबित करना, इन 10 लोगों के बीच अपनी सुपीरियरिटी दिखाना, इन 10 लोगों के बीच ही अपनी भक्ति का ढोल और ढोंग पीटना बंद करो। अब ये सारी दुनिया तुम्हारा इंतजार करती थी कि तुम इस संदेश को लेकर वहां तक पहुंचोगे, पर तुम सीमित और संकुचित रह गए अपने इसी आध्यात्मिक इग्नोरेंस के कारण। व्यक्तिगत साधना तुम्हारी जीरो हो गई, और इसलिए तुम्हें हीरो बनने के लिए झूठ, कपट, षड्यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। कोशिश करो, अगर यहां तक पहुंच ही गए हो, नदी की धार में बहते बहते आ गए हो इस किनारे तक, तो ये मोतियों से भरा है,
आनंद प्रेम शांति का आनंदम। कुछ मोती तुम भी चुन लो और जीवन में जितनी ये मोतियां बांट सको से बांट लो। तुम कभी एकांत बैठोगे तो तुम्हें तुम्हारे अपने स्वभाव पर ही घिन आएगा, घृणा होगी। आई एम डैम श्योर। क्योंकि मनुष्य को ग्लानि तो होती है अपने कर्मों पर। तुम जब कभी एकांत बैठकर सोचोगे कि तुम क्या करते हो, क्या दिखाते हो और क्या करते हो, तो तुम्हें ग्लानि होगी, तकलीफ होगी। मेरे प्रिय, साधना करो, बाधा मत बनो। साधक होकर आए हो, अपने लक्ष्य को भूलो मत।